नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर इंट्राडे करते हैं और हमेशा वो प्रॉफिट या फिर लॉस दोनों में से एक का साथ तो हमेशा वो देते ही हैं। लेकिन कभी ऐसा आपने सोचा है कि सुबह जब आपने ट्रेड लगाया है और आपने प्रॉफिट भी कमाया है, सोचिए आपने 200 या 300 का प्रॉफिट या फिर 2000 या 3000 का प्रॉफिट उठा लिया है। उस समय पे आपको लगता होगा कि यार मैंने तो बहुत अच्छी प्रॉफिट उठाया आज के दिन। लेकिन शाम ढलते ढलते जब आपके पास रिपोर्ट आते हैं या स्टेटमेंट आता है तो आप देखते हैं कि आपका प्रॉफिट उतना नहीं है जितना आपने सुबह देखा था। एक्चुअली हुआ क्या है इसमें में? तो हमेशा ये चीज होती है कि प्रॉफिट तो होता है लेकिन ज्यादा नहीं, लेकिन अगर नुकसान होगा तो शायद आपने सिर्फ बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपने ट्रेड किया है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको 200-300 का लॉस हुआ है या फिर 2-3 हजार का भी लॉस हुआ है। लेकिन जब शाम में आपके पास बिल आता है तो उसमें अमाउंट कुछ ज्यादा ही होता है ना? तो ये क्यों होता है? एक्चुअली ये चार्जेस होते क्या हैं? किसी को अगर ये चार्जेस के बारे में पता हो तो क्या ये अच्छी बात नहीं होगी? उनके लिए ट्रेडिंग कितना आसान हो, वो ट्रेडिंग के समय ही समझ जाएंगे कि कितना प्रॉफिट उन्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये बात जो इसी विषय पे आज का ये वीडियो बनने जा रहा है, तो आशा करता हूँ कि आप सब पूरी वीडियो देखेंगे और थैंक यू। तो दोस्तों चलिए, स्टॉक मार्केट में होता क्या है कि ये जो चीज होती है, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। अब कोई बाई करने वाला हो तभी तो हम सेल कर सकते हैं ना। ऐसे भी सेल तो तभी कर पाएंगे जब बाई करने वाला हो। तो बाई करने वाला हमेशा अपना एक अमाउंट तो बोलेगा, जिसे दूसरी भाषा में बोली जाती है बिडिंग, और सेल करने वाले का अपना एक होता है। तो इन अगर दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो यूं समझिए कि हमेशा बाई करने वाला जो लोग होते हैं वो स्टॉक को कम में खरीदना चाहते हैं और ज्यादा में सेल करना चाहते हैं। वैसे ही जो सेल करने वाले होते हैं वे चाहते हैं कि उन्हें हायर लेवल पे फिर ज्यादा पे बेचने का मौका मिले। ये अजीब दास्तान है कि हम जब खरीदना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हम थोड़ी बहुत नीचे लेवल में खरीदे, लेकिन जब हमारी खुद की बारी आती है सेल करने की, हम चाहते हैं कि ऊपर ही बेचेंगे। तो ये सोच तो बिल्कुल सही बैठता है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जब ये करते हैं बाई एंड सेल, इसको एक ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है और उसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेडिंग। When a person sells to another person who buys or to a buyer, that becomes a trade, right? So जब ये चीजें होती है ये तो सबको पता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसके पीछे कहानी है। कहानी ये है कि बहुत से चार्जेस इंकर होते हैं और ये चार्जेस के ही बारे में जानने के लिए हम आज इस वीडियो को आगे ले जाएंगे। तो दोस्तों मैं कुछ चार्जेस के बारे में आपके सामने लेके आ रहा हूं। जैसे आप देख सकते हैं, ये मैं जनरली एसएस ऑनलाइन जो ब्रोकरेज है उनका ये चार्जेस है। जैसे वो क्या क्या चार्ज करते हैं हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाते हैं कि एक होगा ब्रोकरेज, जो सबको पता है कि आप जितना भी क्वांटिटी उठा लो आपको सिर्फ 9 रुपीज ही पे करना है। अगर आपने छोटा क्वांटिटी उठाया, अगर वहां पे 0.1% ही लगेगा, 9 रुपीज से भी कम पड़ेगा। उसके बाद होता है एसटीटी चार्जेस। वो अगर आप इंट्राडे पे कर रहे हैं तो वहां पे 0.025% ऑन सेल साइड। ये क्या होता है सेल साइड, ये भी हम बात करेंगे कैसे वो कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद होता है टर्नओवर चार्ज। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। जो स्टैंडर्ड ब्रोकर्स होते हैं वो हमेशा अपना जो ब्रोकरेजेस होते हैं थोड़े तो स्टैंडर्ड होते हैं, 0.50 पे लेते हैं। जैसे मेरे हिसाब से शायद HDFC है या फिर कोटेक भी है, 0.49 शायद उनका कुछ है ऐसा। तो वो लोग चार्ज करते हैं
अपनी ब्रोकरेज, वो अमाउंट जो वो टर्नओवर पे करते हैं। थोड़े लोग ऐसे भी होते हैं टर्नओवर पे करते हैं कि आप वो फिक्स अमाउंट पे करते हैं, जैसे आपने कितना टर्नओवर किया उस पे परसेंटेज पे करते हैं। मतलब फिक्स का मतलब ये नहीं कोई फिक्स अमाउंट है, कहने का मतलब है कि जितना आपने टर्नओवर कमाया उस दिन का, उसके ऊपर वो कुछ मार्जिन अमाउंट, कुछ परसेंटेज आपसे लेंगे। अब बाकी से भी चार्जेस 10 रुपए पड़ता है एक करोड़ पे, और स्टैम्प चार्जेस एक अलग सी होती है जो हर स्टेट पे डिपेंड करता है कि ये डिफर करता जाता है। तो उस इन चीज़ों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। चलो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने लेके आने वाला हूँ शीट में। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने ये पिछले 2 दिन की बात है कि मैंने हीरो मोटर्स खरीदा था, और हीरो मोटर्स के मैंने एक 90 क्वांटिटी खरीदा था इंट्राडे इक्विटी में। तो उसके आधार पे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चार्जेस होते हैं, ये चार्जेस पे कैसे मैं आया हूँ और कैसे कैलकुलेट होते हैं। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें पता हो जाता है ना, तो जो वो बता रहे हैं कि इतना चार्ज हम करते हैं, आप अगर घर बैठ कर कैलकुलेट करेंगे तो अगर वो टैली होता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं भी होता तो क्या करेंगे, उनसे बात कर सकते हैं। आप एक प्रूफ के साथ उन्हें आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई आपने तो लिखित रूप में ये दिया है कि इतना इतना चार्जेस चार्ज करते हो, लेकिन मेरा जो स्टेटमेंट है वो कुछ और ही बता रहा है। तो बहुत से लोग जानते भी नहीं है कि वो चार्जेस होते कैसे, बस वो ये देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में प्रॉफिट आ रहा है, लॉस, प्रॉफिट और खुश, लॉस हो गया तो दुखी रहना। ठीक है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन ये चीज़ें भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अपनी ट्रांजैक्शन चार्जेस को समझ सकते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से द मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, ये क्या आ जाता है ना, तो वही बात है। तो चलिए आगे हम बताएंगे कि हीरो मोटर्स के साथ एग्जांपल में बताएंगे कि मैंने 90 क्वांटिटी लिया है 2088 रुपीज 57 पे, और मैंने उसको सेल कर दिया है 2154 पे। ज़्यादा कुछ क्वांटिटी तो नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, सिर्फ 12 रुपए का प्रॉफिट मैंने उठाया है, और जो एक्चुअल प्रॉफिट मुझे हुआ है वो कुछ अलग है। लेकिन जब मैंने बाय एंड सेल किया था तो वहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो गया 1077.3। आगे वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे हम मार्केट से छोटे छोटे टारगेट लेके बड़ा अमाउंट हम बना सकते हैं। मुझे कोई ज़्यादा लाखों करोड़ों नहीं कमाना है, लेकिन डे बाय डे अगर मैं थोड़ा बहुत 1500 600 उठा लेता हूँ, तो अगर मैं 15 से 20 हज़ार भी अगर मार्केट से ले लूँ तो क्या खराबी है, आई थिंक दैट्स अ गुड अमाउंट टू अर्न एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जिसे कहा जाता है ना। तो यहाँ पे हो गया, आपको पता हो गया कि मेरा जो ये यहाँ पे देख सकते हैं 1077 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो पहली चीज हम ब्रोकरेज, इस वाली ब्रोकरेज पे बाद में आते हैं, क्योंकि ये मैंने कैलकुलेट करके निकाला है कि ये 27.86 अमाउंट जो ब्रोकरेज है, नॉर्मली वो 8 रुपीज 9 रुपीज कहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा क्यों है इसके बारे में मैं अंत में बताऊंगा। तो पहली चीज होती है टर्नओवर टैक्सेस। ये टर्नओवर टैक्स जैसे वहां लिखा हुआ है कि 325 रुपीज पर 1 करोड़ ये चार्ज करते हैं। तो ये वो 325 जो है वो है 1 करोड़ रुपए पे, लेकिन नॉर्मली हम जैसे लोग तो 1 करोड़ रुपए का तो करते नहीं है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि वो अमाउंट अगर उतना है, हमारा ट्रांजैक्शन के ऊपर वो कैसा चार्ज होता है। वो होता है ऐसा है कि जब 90 जो स्टॉक्स आपने लिए हैं, तो बाई प्राइस के पर जो 2088 रुपीज एंड 57 पैसा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करिए। यानी हमें मल्टीप्लाई करके बताया तो होता है कि 1,87,971 रुपीज 30 पैसा का ये टर्नओवर हुआ है। और सेल करते हैं, जैसे मुझे प्रॉफिट दिखाई दिया कि 1,000 के ऊपर का मुझे प्रॉफिट दिख रहा था, तो मैंने सेल कर दिया। तो ये बाई का साइड का टर्नओवर हो गया। ये सेल साइड का टर्नओवर मतलब 90 क्वांटिटी इंटू 2154 पैसा, वो बन के आएगा आपको 1,89,048 रुपीज 60 पैसा लगभग।
तो ये दोनों मिला के जो होता है उसे कहते हैं टोटल टर्नओवर। वो कितने पड़ रहा है? लगभग 3,77,019 रुपीज एंड 90 पैसा पड़ता है। सो ये जो टर्नओवर चार्जेस है, ये पूरा अमाउंट टोटल टर्नओवर के ऊपर चार्ज किया जाता है, तो वो होता कितना है? तो जैसा आप देख सकते हैं 1 करोड़ के ऊपर अगर 325 रुपीज चार्ज हो रहा है तो ये 3,77,000 लगभग वही अमाउंट है। यहाँ मैंने थोड़ा अमाउंट डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं जस्ट चेक कर रहा था, राउंड फिगर के रूप में उन्होंने लिया है तो मैंने भी उससे छोड़ दिया कि तो लगभग 3,76,923 रुपीज पे आ रहा है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 करोड़ का इतना है तो इतना टर्नओवर के लिए कितना पड़ेगा। वो सिंपल कैलकुलेशन मैंने किया है और वो कैलकुलेशन बन के आ रहा है 12 रुपए और 25 पैसे। तो ये चीज आप समझ गए कि कैसे ये कैलकुलेट हुआ। अगर 1 करोड़ के ऊपर 325 रुपीज हो रहा है तो 3,77,019 रुपीज एंड 90 पैसा पे कितना। जो आपने स्कूल में ये वाली कैलकुलेशन की है तो वो वाली कैलकुलेशन होगा, तो मैंने वही किया है। तो 12 रुपए और 25 पैसा का वहां पे चार्ज पड़ा है। अगली बात आती है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी मैंने पहले कहा कि जैसे कि वो स्टेट पे डिपेंड करता है। मैं जिस स्टेट में रहता हूँ वहाँ पे 38 रुपीज चार्ज कर रहे थे इस वाले ट्रांजैक्शन के ऊपर। वो वाली तो स्टैंडर्ड ही होती है स्टेट की, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अलग जो आती है कि सेबी टैक्सेस। सेबी का जो टैक्स होता है जो एसएस चार्ज कर रहा है वो है 10 रुपया पर 1 करोड़ रुपीज। तो ये 1 करोड़ किस पे हो रहा है? तो देखिए वहीं पे भी वही है कि अगर 1 करोड़ के ऊपर 10 है, ये भी पूरे जो चीजें आप देखते हैं जो ये चार्जेस वो लोग कैलकुलेट करते हैं वो पूरा आपका टर्नओवर पे ही चार्ज होता है। तो जैसे देख सकते हैं जो टर्नओवर आपका उस दिन का मेरा जो हुआ है वो लगभग 38 lakhs का हुआ है ना। सॉरी या 1। तो उस पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ अगर 1 करोड़ पे इतना है तो वो 38 पे कितना होता है तो वो बन के आता है 0.38 पैसा। तो जैसे परसेंटेज ही कैलकुलेट किया जाता है। चलो तो ये बात भी साफ हो गई कि आपको कैसे चार्ज। अब रही बात एसटीटी, ये चार्जेस कैसे क्रिएट किया जाता है। देख सकते हैं इस पे 47 रुपीज वो रैंडमली 47 दिया नियर बाय, वो भी टर्नओवर पे ही होता है। आपका टर्नओवर हो रहा है 3,77,019 रुपीज, है ना, 3 lakhs। सो इट्स वेरी बिग अमाउंट। कुछ ज्यादा कर दिया क्या मैंने आज? ठीक है। सो तो उतना 3 lakhs के पर जितना आपको पड़ रहा है आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करिए 0.25 से। फिर से कह रहा हूं कि आपको मल्टीप्लाई करना है टर्नओवर, मतलब लगभग 3,77,019 पेंस को 0.025 से मल्टीप्लाई करिए और जो अमाउंट आपको आता है उससे आप 100 से डिवाइड करिएगा तो आपको चार्जेस आएंगे 47 रुपीज एंड 26, वो 7 रुपीज लिया। अब रही बात जीएसटी, ये जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है 7 रुपीज 21 पैसे। ठीक है, समझ लेते हैं। लेकिन अभी तक तो हमें ब्रोकरेज के बारे में तो पता नहीं है। हम कह रहे हैं कि वो 9 रुपीज ब्रोकरेज चार्ज करते हैं बाई करने के लिए, और लेकिन हम इक्विटी इंट्राडे में कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्वांटिटी खुद डिसाइड किया है। तो इसमें क्या होता है कि शायद मुझे लगा कि क्योंकि वो जो कैलकुलेशन मैंने किया उसमें एग्जैक्टली 18 रुपीज आया नहीं है, मैंने समझा कि क्यों नहीं आया। तब जाके मुझे समझ में आया शायद मेरी जो बाई करने की जो क्वांटिटी है वो बेबी वो 90 लॉट्स जो है वो एक ही साथ एग्जीक्यूट नहीं हुए होंगे, बिट्स एंड पीसेस में हुए होंगे, उसीलिए उसका ब्रोकरेज जो है थोड़ा सा ज्यादा बना है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि जब आप
एसएएस की जब अगर इंट्राडे की अगर आप देखते हैं स्टेटमेंट, तो वहां पे मैंने तो कहीं नहीं देखा कि वो इंट्राडे में कितना ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं, वो दिखाते हैं। वो तो डायरेक्टली 0 दिखाते हैं वहां पे ब्रोकरेज। तो मैंने क्या किया है, जैसे यहाँ लिखा है कि 18% ऑन द ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। हम यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें पता है वो हम देखते हैं। 18% फिक्स है, ब्रोकरेज चार्जेस पता नहीं है, लेकिन हमें पता है ट्रांजैक्शन चार्जेस, और हमें ये भी पता है कि उन्होंने कितना चार्ज किया है, 7 रुपए 21 पैसा उन्होंने चार्ज किया। तो यहाँ पे मैंने वही डाला है, देख सकते हैं आप। 18% मैंने ब्रोकरेज को एक्स समझा है, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पे जो टोटल हुआ है उस पे 12.25, तो मैंने उस पर कैलकुलेट किया है। तो देखते हैं 18% प्लस एक्स प्लस 12.25 इज इक्वल टू 7.21 का बना है। तो मैं ये 18% जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा, मैं उससे इस तरफ ले जाऊंगा। तो होता यह है कि x प्लस 12.25 इज इक्वल टू 7.21 डिवाइडेड बाय 18%। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से अगले स्टेप में क्या करते हैं, x प्लस 12.5 वो लेफ्ट हैंड साइड का जो है वहीं छोड़ देते हैं, हम राइट पे आते हैं और इसको हम सिंपलीफाई करेंगे पहले। सो 7.25, अब ये 18% का मतलब है 18/100, तो जो 100 है ऊपर चले जाएगा, तो 7.21 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे छोड़ देंगे, x प्लस 12.25 इज इक्वल टू 40.0556। ठीक है, अब हमें बारी है कि ब्रोकरेज निकालना है। तो ये जो 12.25 जो ट्रांजैक्शन चार्ज है उस तरफ हम भेज देंगे। तो देखते हैं अब x इज इक्वल टू 40.056 माइनस 12.25 बन के आता है हमारा ब्रोकरेज 27 रुपीज 86 पैसा। तो इस तरह आप एसएएस में अगर आपको ब्रोकरेज नहीं दिखाई देता है, जानना चाहते हैं, तो आप इस तरह कैलकुलेट करके भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये पूरे चार्जेस अगर मैं यहाँ डाल दूं, तो देख सकते हैं कि 12 रुपीज का यहाँ प्रॉफिट हुआ है 38 और 1। जो ये वाला अमाउंट है ये ब्रोकरेज को हटाने के बाद बना सो अमाउंट है, क्योंकि 27 देख सकते हैं यहाँ पे 38 रुपीज 47, इट्स लाइक 85 97 एंड 104। ये जो 104 बन के आ रहा है ये ब्रोकर एज हटाने के बाद का है। अगर ब्रोकरेज को मिला देंगे तो आपको बन जाएगा लगभग 131 या 132 रुपीज। तो जो एक्चुअली वो ऐसे जो दिखा रहा था मेरे स्टेटमेंट पे, जो एक्चुअली दिन में जो मेरा प्रॉफिट 1077 का हुआ है, उसमें से अगर मैं 7 अगर निकाल दूं जो ब्रोकरेज हुआ है, तो 104 रुपए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ 104 रुपए ब्रोकरेज को ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आप ओवरव्यू देखेंगे अगर उनके बैक ऑफिस में जाके, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि उन्होंने कितना चार्ज किया। लेकिन स्टेटमेंट उनको पर इतना मुझे क्लैरिटी नहीं मिला है, तो वो दिखाते भी नहीं है। तो 9 मतलब जहां तक मेरी जानकारी, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर मेरी गलत हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि शायद मैंने कहीं मिस आउट हो चुका हूँ। तो वो बता रहे हैं कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है 972.66, लेकिन उसमें ब्रोकरेज में निकाल देंगे तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था क्योंकि ये चीजें जो है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपना गोल आसानी से अचीव कर सकते हैं, तभी आप जानेंगे ना। देखिए यहाँ पे आपका टोटल ब्रोकरेज सब कुछ मिला के 130 रुपए हुआ, तो आपको अभी एक आइडिया हुआ है कि भाई अगर आपने अपना ट्रेड को एग्जिट करना है तो तभी करेंगे जब मिनिमम टू मिनिमम आप अगर 90 क्वांटिटी ही खरीदते हैं, तो आपको मिनिमम 130 रुपए या फिर 140 लेके चलिए, 130 140 का अगर जब आपका जो प्रॉफिट बताने लगे, तो ही आपका एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है।
वरना क्या होगा, अगर आपने 100 या 200 का नुकसान कर लिया, बहुत ही कम है लेकिन अच्छी काम किया आपने, जल्दी से एग्जिट कर लिया है, लेकिन वो 130 या 200 जो आपको लॉस हुआ है उसके ऊपर ये जो 100 रुपए का, हमारा 130 रुपए का जो आपका टोटल चार्जेस लग रहे हैं उसको ऐड करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना लॉस आपने उठाया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें साफ साफ समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट्स है, अगर कुछ चीज़ें आप नहीं समझ सकें तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मैं जितना समझा सकूं वो आपको मैं, या फिर आपके जो कमेंट होंगे उसके नीचे मैं अपना आंसर देख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।